जिस घर के अंदर ये दिखा रहे हैं कि जी वहाँ से वीडियो बन रही है और मुझे जो है ना कह रहे हैं जी आप अंदर से दरवाज़ा खोलें और मैं हंसते हुए इनसे बात कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ें जो है ना मेरे पे पोस्टेड की गई हैं और उसके बाद मेरे को इस केस में मुलविस किया गया है। एक 302 की FIR बगदादी की है और एक जो है ना मनीषात की है। इससे पहले इसको जब पेश किया गया था तो अदालत ने इसको जुडिशल कस्टडी कर दिया था और उसके बाद पुलिस ने रिवीजन दाखिल की थी डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास। तो रिवीजन के अंदर इनको 3 दिन का रिमांड मिला था कि आप मुलज़मा को जेल से निकाल कर उसका 3 दिन का रिमांड जो है वो लें। अगर आप उसकी जो है इंट्रोगेशन करें, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आएँ। तो आज जब उसको लाया गया तो पुलिस ने तकरीबन कोई जो है ना 11 FIR जो है ना सामने रखी हैं। 10 FIR साउथ में थी, एक FIR जो है ना SIU सेंट्रल की थी। अच्छा, 2 FIR जो है ना इसके अंदर फ्रेश हैं, बाकी सारी FIR जो है ना वो पुरानी हैं जिसके अंदर इसको 512 में किया गया है। हमने अदालत से सदा की कि जो रिकवरी उन्होंने दिखाई है फोस्टेड है और जो 302 की FIR एक डिबिया उन्होंने दिखाई है कि जी डिबिया जो मकतूल से मिली है उसका वकूआ अप्रैल का है। FIR अभी करंटली उन्हें दर्ज की है, कोई उसका आई विटनेस नहीं है, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड है। तो अदालत से हमने सदा की कि इसको जेल कस्टडी किया जाए। अदालत ने डिटेल में सुना, मुलज़मा को भी सुना, पुलिस को भी सुना। पुलिस ये एलिगेशन लगा रही है कि जी मुलज़मा कहना है कि मैं 20 साल से कराची में नहीं आई हूँ। पुलिस का कहना यह है कि ये पहले इसने एक वकील साहब से शादी की थी, उससे वो मुल्क से बाहर है और वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है और उससे इसने जो है तलाक लेने के बाद जो है ना उसके जो क्लाइंट थे वो सारे इसने ले लिए थे। इसका जो छोटा भाई था वो उसको ऑपरेट करता था और इनके मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जो इनके शनाख्ती कार्ड हैं, बुलाक हैं और इनके जो पैसे हैं मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज़ हैं, ईजी पैसा की, जैज़ कैश की, वहाँ पर इनके लोग हैं, उनको पैसे भेजे जाते हैं। वहाँ से जो है ना ये पैसे कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इनको डिलीवरी दी जाती है। तो हमने अदालत से कहा कि भी ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लगा रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पैसे लोगों के इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो इन्हीं के कहने के ऊपर हो रही है? कोई ऐसा कोई प्रूफ है इनके पास कि जिससे ये साबित किया जा सके? तो पुलिस ने आज 1-2 लोग और भी अरेस्ट किए हैं जिसके अंदर जिनकी फ्रेंचाइज हैं, जो जैज़ कैश और ईजी पैसा के जो ना, उसको भी उन्होंने कहा जी इन लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद उन्होंने कन्फर्म किया है, फिर मनीषात आगे सप्लाई की गई है ना। तो अदालत ने जो है मुलज़मा को पुलिस को सुनने के बाद पुलिस ने सदा की है मज़ीद रिमांड की और हमने सदा की है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए, क्योंकि मुलज़मा ने कहा कि अगर मुझे इसके पास दोबारा भेजा गया पुलिस के पास तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और मेरे ऊपर जो है ना मज़ीद केस बनाएंगे जो ना। अच्छा, पुलिस का ये कहना था कि मुलज़मा का पूरा खानदान इसमें मुलविस है, तो कोई सबूत भी अदालत में पेश किए गए जिसमें पूरा खानदान मुलविस है मंशियात फरोशी में? देखिए, कोई भी ऐसी डायरियाँ अदालत में पेश नहीं की हैं, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट इन्होंने अदालत में पेश की है। बस सिंपली जो है इन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली हैं, रिमांड पेपर पेश की हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थी। इवन के रिवीजन का जो आर्डर भी था वो इनके पास मोबाइल के अंदर था, वो प्रीवियस आर्डर भी इन्होंने रिमांड के साथ नहीं लगाया। फिर जज साहब ने कहा कि जी मुझे वो प्रीवियस आर्डर दिखाएं जब इसको जुडिशल कस्टडी किया गया, उसके बाद मुझे रिवीजन का आर्डर दिखाएं जो है ना। वो रिवीजन का आर्डर भी पुलिस ने मोबाइल के अंदर दिखाया कि जी वो जो दूसरी मेन कोर्ट है उसके पास है, क्योंकि यार ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। बाकी जहाँ तक जो उसके ख़ानदान के हवाले से पुलिस का कहना है कि इसके सारे लोग मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो है अदालत के उस सामने नहीं लाया गया इस रिमांड पेपर के साथ कि उसके कोई भाई मुलविस हैं या उसको वालिद मुलविस है या इसका ख़ानदान मुलविस है। सिंपल उसी FIR को, उसी रिमांड पेपर को जो है लेके उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि हमें रिमांड मिल जाए। ये बताया कि आपने आइडियो सुने हैं अनमोल के जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चले, जिस तरीके से उसके आइडियो चल रहे हैं कि वो 15 साल से कराची में नेटवर्क चला रही है और मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपने सुने हैं वो उसके आइडियोज़? देखिए, पुलिस उसका तस्करा कर रही है, लेकिन मुलज़मा कहती है कि ये जो आडियोज़ हैं सारी फेक हैं और ये सारी आडियोज़ जो है ना ये चलवाई गई है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी आडियो फेक है। अच्छा, वो लियाकत भाई ये भी बता दीजिएगा, आज इसको दूसरी दफ़ा पेश किया गया है, तो आज मुलज़िमा पिंकी कह रही है कि उसको 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, पहली दफ़ा इसने क्यों ऐसा बयान नहीं दिया? उस दिन जब इसको पेश किया गया था तो बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उस दिन रिमांड भी आसानी से मिल गया। उस दिन कुछ नहीं कहा गया कि मुझे 20 दिन पहले पेश किया गया है या तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तशद्दुद का निशाना भी बना दिया गया, 20 दिन पहले भी गिरफ्तारी डाल दी गई? इतना चेंज बयान में क्या हुआ था साथ? देखिए, उसके मुसलसल वो कह रही है कि मेरे पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। मेरे को वहाँ से लाहौर से पुलिस ने ला के जो है ना मेरे पर झूठे केस बनाए हैं, मेरे पे प्रेशर था और मुझे कहते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो आप कहें जो ना, और मुझे अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे फिर धमकियाँ देते हैं कि आपको और आपके पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुँचा दिया जाएगा और मेरे ऊपर प्रेशर है। और मैं जो है ना इस वजह से मैंने नहीं कहा था कि मुझे इनने जो है ना थ्रेट किया था, मुझे हरास किया था और जिसकी वजह से मैं खामोश थी। लेकिन अब मैं जो है
बोल रही हूँ अपने हक के लिए। मैं मीडिया से भी बात करना चाहती हूँ, उसने ये कहा, लेकिन उसको जो है उन्होंने मना कर दिया पुलिस ने कि जी आप मीडिया से बात नहीं करते। उसने कहा मैं चीफ जस्टिस से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अच्छा जैका साहब ये बताइएगा, आज जब मुलजमा को अदालत में पेश किया जा रहा था तो मुलजमा मीडिया से गुफ्तगू करना चाह रही थी, मुलजमा के मुंह पर पुलिस एहलकारों की जानिब से हाथ रखे गए, फिर धक्कम पेल भी हुई, मुलजमा को भी धक्के दिए गए और हमने देखा धक्कम पेल के दौरान मुलजमा की जो पाँव के जूते हैं वो भी गिर गए। तो क्या कहते हैं इस पर, क्या वजह है जो मुलजमा को बोलने नहीं दिया जा रहा, अदालत की जानिब से भी मीडिया से बात करने नहीं दी गई, पुलिस भी जो है वो शोर गुल करती हुई दिखाई दी, क्या वजह है? देखिए अदालत के अंदर भी बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने हमें बातचीत करने दी, और वो भी हमने जज साहब से इजाज़त ली तो जज साहब ने कहा कि जी आप इससे यहीं पे बात कर लें। अदालत के अंदर भी एक खचखच भरे हुए थे, पुलिस की भारी नफरी थी। जब भी वो बाहर निकलती थी उसको लेडी पुलिस ने पकड़ा हुआ था, बाजू से कमर से उसको पकड़ा हुआ था, और आपने देखा कि जिस तरह की धक्कम पेल हो रही थी वो 2-3 दफ़ा गिरी भी है। जब उसको सेंट्रल में लेकर आए उसके जूते गिर गए, और वो पैदल उसको जो है बगैर जूतों के इस गर्मी के अंदर जो है ना, इवन के फर्श भी जो है ना गर्म था, उसको लेकर गए। वो कोर्ट के अंदर भी जो है जब वो गई तो उसकी हालत गैर हो गई। फिर वहाँ उसको हमने पानी पिलाया, फिर जज साहब ने जो है उसको बिठाया। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि जी आपके खिलाफ़ जो केसेस हैं ये सही हैं गलत हैं। उसने अदालत को बताया कि जी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुलजमा है अगर 512 में अब्सकॉन्डर है या 2 केसेस के अंदर, तो जो आईओज़ हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ GIT की टीमें मौजूद थी, यहाँ पे पुलिस के अफसरान मौजूद थे, यहाँ पे मुख्तलिफ थानों के SIOs मौजूद थे, मुख्तलिफ इंस्पेक्टर मौजूद थे, केसेस के आईओज़ मौजूद थे। तो यहाँ पे भारी नफरी से जो है ना वो तैनात थी पुलिस की। यहाँ लेडी पुलिस भी काफ़ी तादाद में थी। आपने देखा कि जो है ना किस तरीके से उसको जो है ना मीडिया से बात करने दी जा रही थी, और धक्कम पेल हो रही थी। जो ना वो मुसलसल कह रही थी कि मुझे मीडिया से बात करके अपील करनी है, मुझे सच बता। उसके बाद जो है इन्होंने मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ बनवाई हैं अपनी कस्टडी में रख के, जिस घर के अंदर ये दिखा रहे हैं कि जी वहाँ से वीडियो बन रही है, और मुझे जो है ना कह रहे हैं जी आप अंदर से दरवाज़ा खोलें, और मैं हस्तबिन से बात कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो है ना मेरे पे पोस्टेड की गई हैं, और उसके बाद मेरे को इस केस में मुलविस किया गया है। एक 302 की FIR बगदादी की है, और एक जो है ना मनीषात की है। इससे पहले इसको जब पेश किया गया था तो अदालत ने इसको जुडिशल कस्टडी कर दिया था, और उसके बाद पुलिस ने रिवीजन दाखिल की थी डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास। तो रिवीजन के अंदर इनको 3 दिन का रिमांड मिला था कि आप मुलजमा को जेल से निकाल कर उसका 3 दिन का रिमांड जो है वो लें। अगर आप उसकी जो है इंट्रोगेशन करें, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। तो आज जब उसको लाया गया तो पुलिस ने तकरीबन कोई जो है ना 11 FIR जो है ना सामने रखी हैं। 10 FIR साउथ में थी, 1 FIR जो है ना SIO सेंट्रल की थी। अच्छा 2 FIR जो है ना इसके अंदर फ्रेश हैं, बाकी सारी FIR जो है ना वो पुरानी हैं, जिसके अंदर इसको 512 में किया गया है। हमने अदालत से सदा की कि जो रिकवरी उन्होंने दिखाई है फोस्टेड है, और जो 302 की FIR एक डिबिया उन्होंने दिखाई है कि जी डिबिया जो मकतूल से मिली है उसका वकूआ अप्रैल का है। FIR अभी करंटली उन्हें दर्ज की है, कोई उसका आई विटनेस नहीं है, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड है। तो अदालत से हमने सदा की कि इसको जेल कस्टडी किया जाए। अदालत ने डिटेल में सुना, मुलजमा को भी सुना, पुलिस को भी सुना। पुलिस ये एलिगेशन लगा रही है कि जी मुलजमा कहना है कि मैं 20 साल से कराची में नहीं आई हूँ। पुलिस का कहना यह है कि ये पहले इसने एक वकील साहब से शादी की थी, उससे वो मुल्क से बाहर है और वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है, और उससे इसने जो है तलाक लेने के बाद जो है ना उसके जो क्लाइंट थे वो सारे इसने ले लिए थे। इसका जो छोटा भाई था वो उसको ऑपरेट करता था, और इनके मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जो इनके शनाख्ती कार्ड हैं, बुलाक हैं, और इनके जो पैसे हैं मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं, इजी पैसा की, जायज़ कैश की, वहाँ पर इनके लोग हैं, उनको पैसे भेजे जाते हैं। वहाँ से जो है ना ये पैसे कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इनको डिलीवरी दी जाती है। तो हमने अदालत से कहा कि भी ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लगा रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पैसे लोगों के इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो इन्हीं के कहने के ऊपर हो रही है? कोई ऐसा कोई प्रूफ है इनके पास कि जिससे ये साबित किया जा सके? तो पुलिस ने आज 2 लोग और भी अरेस्ट किए हैं, जिसके अंदर जिनकी फ्रेंचाइज हैं, जो जायज़ कैश और इजी पैसा के जो ना, उसको भी उन्होंने कहा जी इन लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद उन्होंने कन्फर्म किया है, फिर मनीषात आगे सप्लाई की गई है ना। तो अदालत ने जो है मुलजमा को, पुलिस को सुनने के बाद पुलिस ने सदा की है मज़ीद रिमांड की, और हमने सदा की है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए, क्योंकि मुलजमा ने कहा कि अगर मुझे इसके पास दोबारा भेजा गया पुलिस के पास तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और मेरे ऊपर जो है ना मज़ीद केस बनाएंगे जो ना। अच्छा, पुलिस का ये कहना था कि मुलजमा का पूरा खानदान इसमें मुलविस है, तो कोई सबूत भी अदालत में पेश किए कि जिसमें पूरा खानदान मुलविस है मंशियात फरोशी में? देखिए, कोई भी ऐसी डायरियाँ अदालत में पेश नहीं की हैं, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट इन्होंने अदालत में पेश की है। बस सिंपली जो है इन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली हैं,
रिमांड पेपर पेश की हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थी। इवन के रिवीजन का जो आर्डर भी था वो इनके पास मोबाइल के अंदर था। वो प्रीवियस आर्डर भी इन्होंने रिमांड के साथ नहीं लगाया। फिर जज साहब ने कहा कि जी मुझे वो प्रीवियस आर्डर दिखाएं जब इसको जुडिशियल कस्टडी किया गया। उसके बाद मुझे रिवीजन का आर्डर दिखाएं, जो है ना वो रिवीजन का आर्डर भी पुलिस ने मोबाइल के अंदर दिखाया कि जी वो जो दूसरी मेन कोर्ट है उसके पास है, क्योंकि यार ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। बाकी जहाँ तक जो उसके ख़ानदान के हवाले से पुलिस का कहना है कि इसके सारे लोग मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो है अदालत के उस सामने नहीं लाया गया इस रिमांड पेपर के साथ कि उसके कोई भाई मुलविस हैं या उसको वालिद मुलविस है या इसका ख़ानदान मुलविस है। सिंपल उसी FIR को, उसी रिमांड पेपर को जो है लेके उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि हमें रिमांड मिल जाए। ये बताया कि आपने आइडियो सुने हैं अनमोल के जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चले, जिस तरीके से उसके आइडियो चल रहे हैं कि वो 15 साल से कराची में नेटवर्क चला रही है और मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आपने सुने हैं वो उसके आइडियोज? देखिए, पुलिस उसका तस्करा कर रही है, लेकिन मुलज़मा कहती है कि ये जो ऑडियोज़ हैं सारी फेक हैं और ये सारी ऑडियो जो है ना ये चलवाई गई है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी ऑडियो फेक है। अच्छा वो लियाकत भाई ये भी बता दीजिएगा, आज इसको दूसरी दफ़ा पेश किया गया है, तो आज मुलज़िमा पिंकी कह रही है कि उसको 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पहली दफ़ा इसने क्यों ऐसा बयान नहीं दिया? उस दिन जब इसको पेश किया गया था तो बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उस दिन रिमांड भी आसानी से मिल गया। उस दिन कुछ नहीं कहा गया कि मुझे 20 दिन पहले पेश किया गया है या तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तशद्दुद का निशाना भी बना दिया गया, 20 दिन पहले भी गिरफ्तारी डाल दी गई? इतना चेंज बयान में क्या हुआ था साथ? देखिए, उसके मुसलसल वो कह रही है कि मेरे पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। मेरे को वहाँ से लाहौर से पुलिस ने ला के जो है ना मेरे पर झूठे केस बनाए हैं, मेरे पे प्रेशर था और मुझे कहते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो आप कहें जो ना, और मुझे अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे फिर धमकियां देते हैं कि आपको और आपके पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा और मेरे ऊपर प्रेशर है। और मैं जो है ना इस वजह से मैंने नहीं कहा था कि मुझे इनने जो है ना थ्रेट किया था, मुझे हरास किया था और जिसकी वजह से मैं खामोश थी। लेकिन अब मैं जो है बोल रही हूँ अपने हक़ के लिए। मैं मीडिया से भी बात करना चाहती हूँ, उसने ये कहा, लेकिन उसको जो है उन्होंने मना कर दिया पुलिस ने कि जी आप मीडिया से बात नहीं करती। उसने कहा मैं चीफ जस्टिस से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आज जब मुलज़मा को अदालत में पेश किया जा रहा था तो मुलज़मा मीडिया से गुफ्तगू करना चाह रही थी। मुलज़मा के मुंह पर पुलिस एहलकारों की जानिब से हाथ रखे गए, फिर धक्कम पेल भी हुई, मुलज़मा को भी धक्के दिए गए और हमने देखा धक्कम पेल के दौरान मुलज़मा की जो पाँव के जूते हैं वो भी गिर गए। तो क्या कहते हैं इस पर, क्या वजह है जो मुलज़मा को बोलने नहीं दिया जा रहा? अदालत की जानिब से भी मीडिया से बात करने नहीं दी गई, पुलिस भी जो है वो शोर गुल करती हुई दिखाई दी, क्या वजह है? देखिए, अदालत के अंदर भी बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने हमें बातचीत करने दी और वो भी हमने जज साहब से इजाज़त ली तो जज साहब ने कहा कि जी आप इससे यहीं पे बात कर लें। अदालत के अंदर भी एक खचाखच भरे हुए थे, पुलिस की भारी नफरी थी। जब भी वो बाहर निकलती थी उसको लेडी पुलिस ने पकड़ा हुआ था, बाजू से कमर से उसको पकड़ा हुआ था और आपने देखा कि जिस तरह की धक्कम पेल हो रही थी वो 2-3 दफ़ा गिरी भी है। जब उसको सेंट्रल में लेकर आए उसके जूते गिर गए और वो पैदल उसको जो है बगैर जूतों के इस गर्मी के अंदर जो है ना इवन के फ़र्श भी जो है गर्म था उसको लेकर गए। वो कोर्ट के अंदर भी जो है जब वो गई तो उसकी हालत गैर हो गई। फिर वहाँ उसको हमने पानी पिलाया, फिर जज साहब ने जो है उसको बिठाया। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि जी आपके खिलाफ़ जो केसेस हैं ये सही हैं गलत हैं? उसने अदालत को बताया कि जी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मुलज़मा है अगर 512 में अब्सकॉन्डर है या 2 केसेस के अंदर तो जो आईओज़ हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ GIT की टीमें मौजूद थी, यहाँ पे पुलिस के अफसरान मौजूद थे, यहाँ पे मुख्तलिफ थानों के SIOs मौजूद थे, मुख्तलिफ इंस्पेक्टर मौजूद थे, केसेस के आईओज़ मौजूद थे। तो यहाँ पे भारी नफरी से जो है ना वो तैनात थी पुलिस की। यहाँ लेडी पुलिस भी काफ़ी तादाद में थी। आपने देखा कि जो है ना किस तरीके से उसको जो है ना मीडिया से बात करने दी जा रही थी और धक्कम पेल हो रही थी। जो ना वो मुसलसल कह रही थी कि मुझे मीडिया से बात करके अपील करनी है, मुझे सच बताना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया। थैंक यू सर।